नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 3 दिसंबर को, जी हाँ 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के निर्णायक चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अगर ये नतीजे 3 दिसंबर को बीजेपी के माफिक नहीं आए, अगर बीजेपी के लिए अच्छे नहीं आए, तो क्या मोदी और शाह गुजरात लॉबी 3 दिसंबर के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है? और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसकी प्लानिंग चल रही है, ये पाकिस्तान पर नहीं, इंडिया पर होगी, इंडिया अलायंस पर होगी। अब अगर साफ शब्दों में कहूं तो मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी 3 दिसंबर के बाद एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही है और इसके टारगेट पर इंडिया अलायंस के 3 से 4 बड़े नेता हैं, प्रमुख नेता हैं। और खबर यह भी है कि गुजरात लॉबी बैकडोर से, पिछले दरवाजे से इन नेताओं के संपर्क में है और मकसद यह है कि इन नेताओं को इंडिया अलायंस से अलग करना, इंडिया अलायंस को तोड़ देना। अब यह एक अच्छी खबर है गुजरात लॉबी के लिए, अगर इंडिया अलायंस को ही तोड़ दें। इंडिया अलायंस के तोड़ने का मतलब है वोट शेयर को तोड़ना। जी हां, 62% वोट शेयर को तोड़ देना। यहां पर जीत पक्की करना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी का दुर्भाग्य यह है कि वो जो बातचीत चल रही थी उनकी जिन नेताओं से, इसकी भनक राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है और राहुल गांधी 3 दिसंबर के बाद एक बड़ा काउंटर ऑपरेशन करने जा रहे हैं इंडिया अलायंस में। अब दिल्ली में कल शाम को एक बैठक हो रही है इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं की, उसके बाद कोर ग्रुप की एक बैठक होने जा रही है जिसमें कुछ प्रमुख नेता शामिल होंगे। और क्या स्ट्रैटेजी राहुल गांधी बना रहे हैं मोदी के इस सबसे बड़े ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ गुजरात लॉबी पे बात कर लूँ कि गुजरात लॉबी का इरादा क्या, उनका मकसद क्या है और क्या अमित शाह चाहते हैं, मोदी जी के चाणक्य चाहते क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, वो जो बिसात उन्होंने बिछाई है 2024 के लिए, वो दरअसल है क्या इंडिया अलायंस को लेकर। अब जो खबरें मिल रही हैं दोस्तों, उन खबरों के मुताबिक अमित शाह चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि किसी भी सूरत में, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी प्रेशर से ममता बनर्जी और शरद पवार, यानी बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में शरद पवार, इन पर प्रेशर बनाया जाए, इन पर दबाव बनाया जाए दिसंबर जनवरी तक कि इंडिया अलायंस से थोड़ी दूरी कर लें। भले ही खामोशी के साथ वो घर बैठ जाएं, लेकिन इंडिया अलायंस में सक्रिय ना हो, ये वो चाहते हैं। और अगर शरद पवार और ममता बनर्जी पर दबाव डालने में गुजरात लॉबी कामयाब हुई तो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस में गहरी दरार पड़ सकती है। यही नहीं, अमित शाह धीरे धीरे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनको भी ढील दे रहे हैं। उन पर भी थोड़ा ईडी का प्रेशर कम किया जा रहा है। वो अरविंद केजरीवाल जो जेल जाने के मुहाने पर खड़े थे, उनको थोड़ी सी छूट दी जा रही है। और ये छूट इसलिए दी जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अलग होते हैं इस नाजुक मोड़ पर, तो बीजेपी को पंजाब और दिल्ली, यानी कुल मिलाकर लोकसभा की 20 सीटों पर राहत मिलेगी। बीजेपी रोकने में कामयाब हो जाएगी कि आप और कांग्रेस का गठबंधन ना बने दिल्ली में और पंजाब में। और मोदी जी के चाणक्य का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो दिल्ली पंजाब नहीं है, वो बंगाल भी नहीं है, वो महाराष्ट्र भी नहीं है, वो टारगेट उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जहां अमित शाह और योगी में बन नहीं रही है, जहां आज की तारीख में बीजेपी में भीतर घात है, जहां सरकार में, संगठन में, पार्टी में, कैबिनेट में लॉबीज बनी हुई है, एक लॉबी योगी की, एक लॉबी अमित शाह की। ऐसी बेहाली में मोदी जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अमित शाह जिस तरह के सूत्र मेरे बता रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि मायावती को तो उन्होंने इंडिया अलायंस से बिल्कुल अलग कर दिया है। वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव की जो नाराज़गी चल रही है कांग्रेस के साथ, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सीटें नहीं दी, अखिलेश यादव थोड़ा सा नाराज़ हो गए। उन्होंने वहाँ पर खुलकर प्रचार किया समाजवादी पार्टी का। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कुछ सीटें भी काट सकती है मध्य प्रदेश में। यही नहीं, अखिलेश यादव फिर चेन्नई चले गए, उन्होंने स्टालिन से हाथ मिलाया और वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण में वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे स्टालिन के। तो अखिलेश यादव थोड़ा सा नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी में
आग में घी का काम करना चाहते हैं अमित शाह। वो चाहते हैं कि मायावती की तरह अखिलेश भी अलग हो जाए और यूपी में जो फाइट हो उसमें इंडिया अलायंस एक तरफ हो, उसमें समाजवादी पार्टी एक तरफ हो, उसमें बहुजन समाज पार्टी एक तरफ, यानी साइकिल, हाथी, पंजा, ये सब अलग अलग लड़े और वहां पर उस भीड़ में फिर कमल खिले। यानी वो चाहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी, मायावती सब अलग हो जाए। यहां तक कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के आप कह सकते हैं नेता हैं और जिनकी 8-10 लोकसभा सीटों पर ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है, जयंत चौधरी को भी अलग करना चाहते हैं। ऑपरेशन यूपी। अब एक परेशानी महाराष्ट्र में भी है अमित शाह को, और अमित शाह ने कई बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से बात करी। उन्होंने शरद पवार के बड़े पुराने आप कह सकते हैं साथी प्रफुल्ल पटेल से बात करी, छगन भुजबल से बात करी। कई राउंड्स की मीटिंग अमित शाह की अजीत पवार से हुई और शर्त एक ही थी कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप अपने चाचा को मना लो, अपने चाचा को भी साथ लियो। लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया अभी भी अजीत पवार के साथ आने को तैयार नहीं है और यही एक तरह से कह सकते हैं एक परेशानी का सबब है अमित शाह के लिए। अमित शाह चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी यूपी जैसी स्थिति हो, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक तरफ लड़े, बीजेपी शिवसेना का जो दूसरा धड़ा एक तरफ लड़े, शरद पवार तीसरी तरफ लड़े, या वो चाहते हैं शरद पवार और उनका भतीजा साथ में आ जाए तो कुछ राहत मिले, या शरद पवार घर बैठ जाए तो भी फायदा है। यानी वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी में दरार पड़े, यह अमित शाह का प्लान है। और यहां पर एक खास मेहमान की एंट्री हुई है। एक खास शख्स को गुजरात लॉबी ने असाइनमेंट दिया है, वो ये साहब है गौतम भाई अडानी। अब आप कहेंगे कि कॉरपोरेट का ये मुगल ये राजनीति में क्या कर रहा है। अडानी साहब के शरद पवार से पुराने संबंध हैं, या यूँ कह लीजिए शरद पवार के कुछ एहसान अडानी पर हैं, अडानी कुछ एहसान पवार साहब पर हैं। गुजरात लॉबी चाहती है कि अडानी ही शरद पवार को समझाएं। लेट्स सी। अब दोस्तों राजनीति में अगर एक ही खेमे के भीतर कुछ पकता है तो जल्दी पता नहीं लग पाता। यानी आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी के भीतर क्या बातचीत हो रही है ये जल्दी बाहर नहीं आती। अमित शाह की मोदी जी से क्या बात हुई, अमित शाह की नड्डा से क्या बात हुई, ये जल्दी बाहर नहीं आ पाती। लेकिन अगर अमित शाह मायावती से बात कर रहे हैं, अमित शाह ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं, या पिछले दरवाजे से वो शरद पवार को कोई पैगाम भिजवा रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, सत्ता और विपक्ष में जब बातचीत होती है उसे छुपाना बड़ा मुश्किल है। और कुछ ऐसा ही धोखा, कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य मोदी जी के लिए इस ऑपरेशन में हो गया जो करने जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इंडिया अलायंस। इस ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं खबर लीक हो गई और खबर पहुंची भी उसके पास जिससे खबर छुपानी थी। जी हाँ, राहुल गांधी को पता लग गया कि इस तरह की बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, बैकडोर चैनल से कुछ नेताओं से बात की जा रही है। अब दोस्तों 5 राज्यों का जो ये चुनाव है, आप कह सकते हैं कि इसका जो अभियान है, चुनाव अभियान है, कैंपेनिंग ख़त्म हो चुकी है। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है और उसके बाद फिर नतीजों का इंतज़ार है 3 दिसंबर के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी अब फ्री हैं। वो जो उनका चैलेंज था छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां वो दिन रात लगे थे, उस मसरूफियत से उनको अब राहत मिली है। और ये जो खबर मिली है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को परेशान कर रही है, खड़गे को परेशान कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद दिल्ली में बैठक होने जा रही है कुछ प्रमुख नेताओं का, और मेरे सोर्स कह रहे हैं कि उसमें राहुल गांधी होंगे, खड़गे होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, जो एक तरह से आप कह सकते हैं सूत्रधार हैं इस पूरे इंडिया अलायंस के, लेफ्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार भी हैं, वो भी थोड़ा सा बेचैन है, उद्धव ठाकरे वो काफ़ी सिंसियर हैं, वो चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि इंडिया अलायंस बरकरार रहे और वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो ये जो एक कोर ग्रुप की एक बैठक हो सकती है और इसी में आगे की रणनीति तय होगी कि ये जो ऑपरेशन है उसको कैसे रोका जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है, यानी इस ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो हो सकता है गुजरात लॉबी के इस प्लान बी पर पानी फिर दे। हालांकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी राहुल गांधी की गुड बुक्स में कभी नहीं रहे, लेकिन जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं
कि राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और केसी वेणुगोपाल जो उनके साथ रहते हैं, और भी कई नेताओं को उन्होंने कहा है, और यहाँ तक कि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो या शरद पवार हो, ये जो चाहते हैं मैं उनको देने को तैयार हूं। यानी ये जितनी सीटें चाहते हैं, कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी लोकसभा में। अगर पंजाब में अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे, कांग्रेस उसे ऑनर करेगी, दिल्ली में भी ऑनर करेगी। और उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, अखिलेश यादव को वो पूरी छूट देना चाहते हैं, और कमलनाथ को लेकर जो टकराव हुआ, उस आग को भी बुझाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो एक, आप कह सकते हैं, एक बंद दरवाजे की एक मीटिंग में, जहां 3-4 नेता कांग्रेस के थे, जहां मुझे खबर मिली, जहां से राहुल गांधी ने कहा है कि जो कुर्बानी देनी होगी सीटों की हम देंगे, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और शरद पवार को भी मनाएंगे। और शायद उद्धव ठाकरे बेहतर पोजीशन में हैं कि वो शरद पवार को मना सकें कि वो अब तक बीजेपी के साथ कभी नहीं गए, आगे भी ना जाएं। हो सकता है कि राहुल गांधी की जो रणनीति है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देना, जो काम मोदी और शाह नहीं करते। मोदी और शाह सीटें ही नहीं देते, बाकी सब कुछ करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो सीटें देंगे, और ये जो उन्होंने कहा कि कुर्बानी करने को तैयार हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, यहाँ तक कि शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, इन सबको दोबारा से समझाने की कोशिश हो रही है। और जल्दी 3 दिसंबर के बाद दिल्ली में जो एक, मैंने कहा, कोर ग्रुप की पहले बैठक होगी, इंडिया अलायंस की फिर से बैठक होने जा रही है। अब दोस्तों, जंग हो या सियासत हो, अगर कोई ऑपरेशन करने से पहले, अंजाम देने से पहले वो ऑपरेशन लीक हो जाए, दुश्मन तक पहुंच जाए, तो फिर वो ऑपरेशन कामयाब होगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। और यही हाल कमोबेश इस वक्त गुजरात लॉबी का है। वो जो ऑपरेशन करने जा रहे थे, जिस तरह से वो बात राहुल गांधी तक पहुंच गई, और राहुल गांधी के पास अब एक मौका है डैमेज कंट्रोल करने का। जो साथी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, उन्हें मनाने का उनके पास अब वक्त है, समय है। इससे पहले कि ऑपरेशन हो, वो एक डैमेज कंट्रोल कर सकता है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन उनके साथ में हैं। और यही नहीं, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, ये जो कोर टीम आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस की है, काफ़ी मैच्योर है। और हो सकता है कि जो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, जो मतभेद, मनभेद हैं ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, या फिर अखिलेश यादव से, उनको कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि अगर ये मनभेद दूर हो गए और इंडिया अलायंस एक हो गया, तो याद रखिएगा, जो मैंने पहले भी कहा है, कि इंडिया अलायंस अगर एकजुट होती है तो उसका वोट शेयर 62% है। और मोदी जी जो पिछली बार 37% तक गए थे, हो सकता है इस बार उनका वोट शेयर 37 से घट के 36 पे आ जाए, 35 पे आ जाए। तो जहां तक वोट शेयर की बात है, इंडिया अलायंस का पलड़ा आज भी भारी है। और इसीलिए इस इंडिया अलायंस को तोड़ना चाहती गुजरात लॉबी, और इसी इंडिया अलायंस को बचाना चाहते हैं राहुल गांधी। देखना है 3 दिसंबर के बाद आगे आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको ज़रूर उसके डेवलपमेंट से अपडेट रखूँगा। कोशिश करूँगा कि जो भी खबर होती है आप तक पहुँचाऊँ समय पर। ये आज का वीडियो था। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें। एक ऐसी आवाज़ जो आपके हौसले से आगे बढ़ती है, और मुझे लगता है आपके हौसलों की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें। ये आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।